लाज बचैहाना हो भैया, लाज बचैहाना हो, लाज बचैहाना हो भैया, लाज बचैहाना कि भलही गोली सीना पर खैहा तू देश के, लाज बचैहाना कि भलही गोली सीना पर खैहा तू देश के, लाज बचैहाना। घुसपैठी भारा के टट्टू पाकिस्तान ले अइलहस, काश्मीर हथियाबे खातिर कारगिल चली अइलस। अरे भले जान चली जाई, भले जान चली जाई, बाकियान बचैहा तू झंडा, कारगिल में फहरैहा कि देश के, लाज बचैहाना कि झंडा कारगिल में फहरैहा तू देश के, लाज बचैहाना। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज है सेना दिवस यानी 15 जनवरी। तो इस दिन को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह दिन इतने महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए। एक सोच के देखिए कि एक सैनिक माइनस टेम्परेचर में, जब जिस समय यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है उस समय माइनस टेम्परेचर होता है ग्लेशियर पर, और वहां पर भारत मां की रक्षा में तैनात है। और यदि वो वहां तैनात है, यदि वो पूरे दिन रात जगता है, तो हमारा पूरा भारत दिन रात सोता है, ठीक है, चैन की नींद सोता है। और यदि वो जगना बंद कर दे तो फिर हम लोग का चैन नींद सब हराम हो जाएगा। इसलिए हम पूरे परिवार की तरफ से, पूरे भाइयों की तरफ से, हम सभी पूरे मैथ्स गुरु मनीष परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों की तरफ से एक बार निश्चित रूप से उन सभी भाइयों को सलूट करना चाहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज सभी आप एक बार उन सभी वीर सपूतों के नाम पर एक बार जय हिंद जरूर बोले और कमेंट में जय हिंद एक बार जरूर लिखे। तो जल्द से जल्द सभी लोग लिखे उनके नाम पर, सिर्फ जो सैनिक देश के लिए, देश की रक्षा में लगे हैं, और कितनों ने तो कुर्बान कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो आप उनके नाम एक बार जरूर जय हिंद लिखे, ताकि उनके लिए भी एक जज्बा और जोश की बात आ जाए। और आज हम लोग तो पढ़ाई करेंगे ही, मजेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक बार कमेंट में जल्दी से सभी लोग जय हिंद लिखे। और आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं सेना दिवस के अवसर पर। आप सभी को एक बार फिर से पूरे मैथ्स गुरु मनीष परिवार की तरफ से, पूरे सभी भाइयों को, पूरे भारतीय सैनिक को एक बार फिर से दिल से सलूट है, दिल से सलूट है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और यदि सभी भाई जुड़ गए होंगे तो आज आग लगा देना है, आग। सभी भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि जो है सभी भाइयों तक ये लिंक पहुंच जाए और सभी लोग एक बार जुड़ जाए। हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन फिर से आज आपके लिए लेकर आए हैं, और ये 25 क्वेश्चन का दम जाके दिखेगा परीक्षा में, ठीक है, कि इसका दम क्या है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 8, ठीक है, 27x प्लस 8। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके ही आपको दे रहे हैं, लेकिन वो टॉनिक दे रहे हैं, वो टॉनिक जो सीधे संजीवनी बूटी है। 40 मिनट में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं। 1.5 घंटा, 2 घंटा लगाते हैं लोग, देखते हैं क्यों उतना देर बच्चों का टाइम खा रहे हैं। भाई एकदम जल्दी जल्दी भरा दीजिए पिकअप। बच्चा सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अब ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस केवल बारूद बन गया है सब, केवल चिंगारी लगने की जरूरत है। चिंगारी लगेगा, पूरा को जलाकर राख कर देगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 8। और इसके बाद जो है आपसे यह पूछा जा रहा है कि वर्धमान फलन होने के लिए इसमें x का वैल्यू क्या होगा। अरे सिंपल है, पहले इसका डिफरेंशिएशन तो करो, डिफरेंशिएशन करो, जो आप लोग को खूब अच्छा से करने आता है डिफरेंशिएशन। इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 27, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको 0 से तुलना कर लेना है, यानी एफ डैश एक्स के मान को 0 से तुलना कर देंगे तो कितना हो जाएगा
3x² माइनस 27 बराबर 0, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये हो गया 3x² और इसके बाद हो जाएगा इधर कितना 27, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका x² बराबर हो जाएगा 27/3, कट के गया कितना 9। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस √9, यानी x का मान हो जाएगा +-3, x का मान +-3। कहने का मतलब है कि यदि आप इसमें x का मान 3 के बराबर, देख लीजिए पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, जल्दी से एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। कहता है कि इसमें आपको जो x का मान रखना है, ठीक है, वह कहता है कि कितना मान रखे कि यह वर्धमान फलन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप इसमें 3 रखिएगा x के जगह पर तो 0 होगा, क्लियर है, 3 रखने से 0 होगा। लेकिन यदि इसमें आप 3 से ज्यादा रखते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा रखते हैं तो इसका मान जो होगा आपका इंक्रीज करेगा। जैसे रख के चेक कर लीजिए एक बार, 3 से ज्यादा मान लीजिए कि 4 रख रहे हैं यहां पर, यदि 3 रखेंगे तो 0 होगा, 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 के स्क्वायर 16, 48, 48 में से 27 घट गया, प्लस में आ रहा है ना। अब फिर -3 से यदि आप छोटा रखते हैं तो भी इसका मान जो है आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। -3 से छोटा यानी -4 रख के देखिए तो -4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, फिर वही आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपका मान जो होगा 3 से बड़ा और -3 से छोटा यदि आप रखिएगा तो आसानी से ये आपका क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। तो इसके लिए आपके ऑप्शन में चेक करना होगा कि ऐसा कहां लिखा हुआ है। x का मान, यदि x का मान देखा जाए, x का मान तो -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 3 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है -3 से बड़ा और फिर 3 से भी बड़ा, देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी को आप ठीक से चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है महत्तम, यानी मोड x लगा हुआ है, ठीक ना, उसका मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, यानी x का मान जो है 3 से बड़ा और -3 से भी बड़ा, माइनस लगा हुआ है, माइनस। जैसे यहां पर हम ये लिख दें कि x मोड ऑफ x का मान यहां 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों होता है, x का मान 3 से बड़ा फिर -x का मान भी 3 से बड़ा, ठीक है। तो वही चीज है, ये माइनस उधर चला जाएगा, बात खत्म हो गया, ठीक ना। तो आपको यह समझ लेना है कि जो मान यहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जल्दी से जल्दी अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अभी आपका दूसरा सवाल, वीडियो को शेयर करते रहिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी, ठीक ना, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और पढ़ाई में तो एकदम अपने आप को झोंक दीजिए भाई। बहुत कम समय बचा है, अब बहुत कम समय बचा है और इतने समय में आपको जो है एकदम अच्छा से अच्छा कर जाना है और निश्चित रूप से कर जाइएगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें कि आप लोग अच्छा कर जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल, y बराबर sin x के बिंदु 0, 0 पर अभिलंब का समीकरण। पहले तो यहां पर देख लीजिए कि y बराबर sin x है। अभिलंब का समीकरण निकालना हो या अभिलंब का प्रवणता निकालना हो, अभिलंब की ढाल निकालना हो या स्पर्श रेखा की ढाल निकालना हो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना हो, कुछ भी, पहले तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy/dx बराबर हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos x। बिंदु का मान यहां दिया गया है 0,0, ठीक है, बिंदु का मान कितना दिया गया है, 0,0 दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है तो पहले हम आपको यहां कुछ बता देते हैं। आपको करना क्या है, इसी को बोलते हैं dy/dx, dy/dx, और इसमें आपको पहले x के जगह पर मान रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर cos x के जगह पर 0 रखना है। cos 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है, cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर। अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण यह होता है आपका y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1। यह स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक है। या dy/dx के जगह पर आप m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहां पर tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। हाँ, सब एक ही चीज है, dy/dx निकालिए या फिर m कहिए या फिर उसको tan थीटा कहिए, सबके सब एक ही चीज है, ठीक ना। तो स्पर्श रेखा का यदि आपको समीकरण कहेगा तो y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1।
जिसमें y का मान आपको नहीं लिखना है, x1 और y1 का मान जो होगा, जो बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा, जिस बिंदु से होकर जा रहा है वह बिंदु होगा x1 और y1 का मान, x1 और y1 का मान, ठीक ना। तो यह स्पर्श रेखा के लिए हो गया। यदि आप देखते हैं अभिलंब का समीकरण, इसी में अभिलंब का, एकदम इत्मीनान से चला, तनिया को नहीं घबराना है। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण यदि आप देखेंगे तो होगा आपका y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बटा में dy बटे dx, ठीक ना, माइनस 1 बटा में dy बटे dx और इंटू हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर है, x माइनस x1, बात खत्म। बस आपको अभिलंब के लिए केवल -1 यानी dy बटे dx के ऊपर -1 लगा देना है बस, ठीक ना। या फिर यहां पर लिख सकते हैं m तो -1 बटा m, या फिर tan थीटा तो -1 बटा tan थीटा, एक के चीज है सब। चलिए देखिए, तो यहां पर तो हमको dy बटे dx का मान 1 निकल गया था। अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, अभिलंब का समीकरण देखिएगा एकदम आसानी से निकल जाएगा। अभिलंब का समीकरण y माइनस, ये है आपका x1, ये है y1, तो y माइनस y1 की जगह पर 0 ना, तो y माइनस 0 बराबर क्या लिखना है, dy बटे dx। देखिए -1 बटा dy बटे dx, -1 बटा dy बटे dx की जगह पर 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान यहाँ है 0। देख लीजिएगा y बराबर हो जाएगा -1 को x से गुना करेंगे -x, या माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर 0। कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 0। देख लीजिए ये निकल गया आपको y बराबर sin x, और जो बिंदु 0 0 से होकर जाती है तो उसके अभिलंब का समीकरण। कितना आसानी से बन गया, ठीक है। हाँ, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये दोनों चीज आपको हमेशा याद रखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। दोनों में बस एकदम तन्नी सानी के अंतर है। कितना के अंतर है, तो -1 बटा के अंतर है बस, ठीक ना। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो हम बनाएंगे उससे आप उसको मिलाइएगा। आज काफी मजेदार सवाल समाने वाला है। कॉन्सेप्ट पर एकदम ध्यान देते रहिएगा, एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, और ये क्लास कोई भी बच्चे मिस ना कर पाए, क्योंकि यही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। समझ में आ रहा है, रात के 8 बजे तो सारा काम धाम छोड़ दीजिए, ठीक ना, तब ना अच्छा भौजी मिलेगा। समझ में आ रहा है, आप लोग हमारे भाई हैं, यदि अच्छा भौजी पाना चाहते हैं तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा ना आपको। चलिए देखिए क्या है, x² बराबर 4y के बिंदु 1 2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण, 1 2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण। कोई बात नहीं है, पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx², सीधा सीधा इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 4y बराबर x², 4 को बाहर रखेंगे तो dy बटा dx, और इसका हो जाएगा 2x, ये कट गया इससे 2 बार, गुना में है भाग में चला जाएगा, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका x बटा में 2, x के जगह पर कितना रखना है 1, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 1/2, dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब आपको अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, देखिएगा अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है तो क्या करेंगे, y माइनस y1 के जगह पर कितना है, यहाँ 2 ना, x1 है y1 है, तो y माइनस 2 बराबर, देखिएगा यहां पर आपको क्या चाहिए, -1 बटा dy बटे dx ना, क्योंकि अभिलंब है तो यहां पर माइनस लगा देंगे, -1 बटा 1/2, और इसके बाद हो जाएगा x माइनस x1, तो x1 की जगह पर है 1, ठीक है। देखिए y माइनस 2 बराबर 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर गया तो -2 इंटू x माइनस 1, ये हो गया y माइनस 2 बराबर -2x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, यही ना होगा, माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x प्लस y, आई माइनस वाला उधर चला जाएगा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 ना, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 4। देख लीजिएगा ऑप्शन में 2x प्लस y बराबर 4, 2x प्लस y बराबर 4 कहीं है लिखा हुआ,
2x प्लस वाई बराबर 4। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 4 कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 4 इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए कहता है समाकलन गुणांक निकालना है। इसका वीडियो भी हम डाल दिए हैं सुबह में। समाकलन गुणांक पर आधारित जो आपको 5 अंक या 2 अंक के सवाल पूछे जाते हैं उसको वो वीडियो डाल दिया गया है, आज दोपहर में डाले हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोनों वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपको दिख रहा है समाकलन गुणांक वाला, उसको बनाइए जल्दी से। सवाल को जल्दी से बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी सवाल बनाइए सभी लोग और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए एकदम जल्दी से। देखिए क्या कहता है सवाल, एकदम जल्दी जल्दी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। dy बटे dx बराबर आपका है y सेक स्क्वायर एक्स। dy बटे dx और प्लस है y सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, समाकलन गुणांक निकालना है तो y के साथ जो आपको दिख रहा है फंक्शन उसी से मतलब है। तो इसको क्या करना है, e के पावर में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। e के पावर में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो इसका हो जाएगा e के पावर में tan x, e के पावर में tan x। देख लीजिए आसानी से बन गया सवाल। आंसर मिला लीजिएगा जल्दी सभी लोग इसका, e के पावर में tan x। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला सवाल जो कहता है, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन का सवाल है, बनाइए जल्दी से। इंटीग्रेशन का सवाल है, जल्दी से बनाइए। बहुत ही आसान सवाल है। यहां दिया गया है आपका 0 से लेकर a तक सीमा का मान है, 0 से लेकर a तक, और यह है आपका fx dx, ठीक है। और इसका मान जो है 10 के बराबर दिया गया है। तो कहता है कि 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना के बराबर होगा, जल्दी बताइए। इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता दिए हैं, जल्दी बताइए। 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बताइए सभी लोग। 0 से लेकर a तक है सीमा का मान fx dx और बराबर में कितना है 10, ठीक ना। तो आपसे यह पूछता है कि 0 से लेकर a तक f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से बोलिए बताने के लिए सभी लोगों को, जल्दी से बताइए सभी लोग। बहुत गर्मी आ गया, अब मजा नहीं आने वाला इससे में। जल्दी से जल्दी देखिए। अरे इन्हें आओ, इसी का न ई मान है। निश्चित समाकलन में आपको बताए हैं कि जब 0 से a रहेगा तो दोनों को जोड़ना है चला, आ ई वाला वेरिएबल को घटा देना है। तो 0 में a जोड़ेंगे तो a आ माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a है नहीं, तो जितना इसका मान है उतना ही न एक रो होगा, बदलाव कहां से। लीजिए आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्या कहता है अगला सवाल, आपका सवाल आपके सामने दिख रहा है, आंसर जल्दी जल्दी लगाइए सभी लोग। इसमें dy बटे dx का मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। तो जल्दी से कीजिए ना डिफरेंशिएशन, भाई क्या दिक्कत है। डिफरेंशिएशन को नहीं करने आता है आप लोग को। डिफरेंशिएशन के सवाल तो आप लोगों को देखकर भागता होगा, भागो रे भागो, यही है काल सब, जल्दी भागो नहीं तो बना देगा, यही काम है। देखिए तो अब आपको कहता है इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, जल्दी निकाल दीजिए, सिंपल है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, लेकिन y है तो dy बटे dx इसके साथ लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, बराबर में 3a को बाहर कर दीजिए, 3a को बाहर कर दीजिए, ई तो गुना का रूल ले लेगा चला। पहला को बाहर रखो, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब प्लस दूसरा को बाहर रखो, पहला का डिफरेंशिएशन। ये देखिए यहां 3 को बाहर कर लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब बराबर में 3a ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, अब प्लस y, क्योंकि dx बटा dx का तो 1 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया बाबू, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब dx बटा dy बटे dx वाला को एक साथ लाइए,
ये है आपका एक्स स्क्वायर वाला उधर जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स वाला इधर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स, देखिए ए के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होने जाएगा ना, अकेला वाई है तो होगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर। और जब यहां से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए था वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, और बराबर में उधर क्या बचेगा, तो x माइनस वाई स्क्वायर, गुना में है उधर भाग में चला जाएगा, नहीं गुना में है तो भाग में चला जाएगा, हाँ ई ए से इसमें भी गुना करना पड़ेगा ना, तो ए वाई, चलिए ए वाई गुना में है भाग में जाएगा, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। देख लीजिएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा इसका आंसर यहीं पर छोड़ा है या इससे आगे बढ़ाया है, यहीं पर छोड़ा है या इससे आगे बढ़ाया है, देख लीजिए जल्दी जल्दी देख लीजिए सभी लोग, यहीं पर छोड़ा है या इससे आगे बढ़ाया, यहीं पर छोड़ा है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर देख लीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ ए एक्स, इसमें से क्या किया है कि माइनस को कॉमन ले लिया है, ठीक ना, माइनस को कॉमन ले लिया है, तो जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस ए वाई, ठीक है, और बटा में नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ए एक्स आपका इधर आ जाएगा, अब माइनस वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यही सब जानदार सवाल है, ठीक ना, थोड़ा सा वक्त लेने वाला सवाल है तो क्या दिक्कत है, एक आध को सवाल टाइम में ले लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, अरे 5 को सवाल वैसा आएगा जो आपको सेकंड में बना देगा, लेकिन एक आध सवाल जो आपको एक आध मिनट रोक लेगा तो क्या दिक्कत है, रुक जाएंगे बनाएंगे, लेकिन 100 सवाल है 50 बनाना है, बनाएंगे 50 को छोड़ना भी तो है। चलिए सवाल का आंसर लगाइए अगला, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वही सवाल को छुएंगे जो सवाल बनाएंगे हम, और ये कहां से मिलेगा ऐसा एनर्जी बाबू, तो यही 25 का दम दिखाने से, ठीक ना, 25 में 25 क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आते हैं, यही 25 क्वेश्चन से ऐसा आपको टारगेट पता चल जाएगा, किसको बनाना है किसको छोड़ना है, ठीक ना, हाँ चलिए ये तो आसान सवाल है, आप लोग लगा दिए होंगे इसका आंसर, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इसका आंसर लगा दिए होंगे, y बराबर है रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, चला मार्कर गड़बड़ है, समझा मार्कर गड़बड़ है, इसलिए असुविधा के लिए खेद है, तनी हमको जाना पड़ेगा मार्केट मार्कर लाने के लिए, बीच में कहा फोन कर रहा है भाई कोई। चलिए देखिए अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, तो पहले स्क्वायर वाला रूट हटेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो हो गया वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, देख चला दोनों तरफ इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, समझ में आ रहा है, पावर वाला का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अब प्लस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, ये प्लस में उनने माइनस में गया, माइनस में जाएगा तो क्या होगा 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स, देख लीजिए बराबर हो जाएगा आपका cos x, यहां से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे बाबू, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 बराबर हो गया cos x, गुना में है उन्हें भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स बराबर cos x बट्टा में 2y माइनस 1, cos x बट्टा में 2y माइनस 1, देख लीजिएगा थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मार्कर कमजोर है, ठीक ना, तो इस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर मुश्किलें जो है आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो समझिए कि उसके बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक ना, हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, यही बात है, भगवान आपको जो है वहां जांचते हैं परखते हैं कि इस बंदे के ऊपर अब जो हम देने वाले हैं, ठीक ना, जैसे आप देखे होंगे कि जो रेस का घोड़ा होता है, रेस का घोड़ा उसको क्या करता है लोग
कि रेस में ले जाने से पहले कितना कष्ट देता है, मार चाबुक से उसको सिखाता है। असल में यह होता है कि उसके अंदर यह लालसा होती है कि इस घोड़े को रेस में जिताना है, इसलिए उस घोड़े को कष्ट देता है, ठीक ना, इतना कष्ट देता है। तो यदि आपके ऊपर भी कष्ट आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आपको भगवान जो है इस जिंदगी के रेस में जिताना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। तो कष्ट से कभी ना घबराना मेरे भाई, मेरा चेला, कभी ना घबराना। कष्ट आएगा, क्यों आएगा, और उससे आपको कुछ सीख मिलेगा, कुछ शिक्षा मिलेगा। बस समझिए कि वही कष्ट है जो एक सवार जो है घोड़ा को देता है रेस से पहले, वही हम घोड़ा है और सवार तो ऊपर है, ठीक ना। बस मेहनत हमको करना है, एकदम जल्दी से जल्दी सफलता हाथ लगेगा। आ जाओ, सवाल के गर्दा छोड़ा देना है। क्या कहता है सवाल, देखिए तो ये तो डिटर्मिनेंट का सवाल है, इसको कुछ बुझिएगा आप लोग। डिटर्मिनेंट के सवाल को कुछ बुझिएगा, इस सबको तो ऐसे ही कहिएगा, हटो बाओ, एकदम बाजू में हट जाओ, आज हट जाओ, आज उपाय नहीं है। देखिए क्या कहता है सवाल आपका, x का मान पूछ रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। x का मान पूछ रहा है तो 2 + x, 2 - x, 2 - x, 2 2 2 x x x -x। तो आपसे यह पूछ रहा है, और यदि इतना का मान 0 के बराबर है तो x का मान क्या हो गए, चलो याद करो उस दिन को, क्या, जब हम तुम बगिया में मिला करते थे। चुप, ऐ सब चलिए। तो जब x का मान आपसे पूछ रहा है तो हमारा दिमाग में वो बात घूम गया कि अच्छा, मास्टर साहब तो हमको पढ़ाए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ का मान बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा चेला। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं ना कि x के जगह पर यदि 0 रख के चेक किया जाए तो 2 2 2 हो गया, एक बराबर हो गया। एक और बात हो गया इसमें कि x के जगह पर यदि 0 रखेंगे तो पूरे पंक्ति का मान, पूरे स्तंभ का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी बात बताए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का मान सभी के सभी संगत मान सभी के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो ओहो से 0 के बराबर हो रहा है, तो बताइए x के जगह पर कितना रखें, 0। लीजिए आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है आपका, देखिए तो जल्दी से बना दीजिए सवाल को। हाँ, यह कहता है कि a जो है 2 × 2 कोटि का सारणिक है जिसका मान 5 है। देखिए कोई आपका डिटर्मिनेंट a है जो 2 × 2 कोटि का है और उसका मान 5 के बराबर है। तो कहता है कि 2a डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। बता दिए थे कि यदि आप 2 × 2 कोटि के कोई डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तो उसका मान जो है जितना से गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जितना से गुना कीजिएगा उसका पावर 2 कर देना है, ठीक ना। तो यदि इसका मान 5 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि इसका मान 5 के बराबर है और आपने इसमें गुना किया 2 से, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 तो कितना, 4 गुने 5 यानी 5 चौके 20 के बराबर आंसर होगा। समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेंट का मान ज्यों का त्यों बढ़ेगा क्या, तो जितना से डिटर्मिनेंट में गुना किए उस कांस्टेंट के पावर में 2 रख देना है। लेकिन 2 कब रखेंगे, जब आपका कोटि 2 × 2 होगा तब पावर में 2। यदि कोटि 3 × 3 होगा तब पावर में 3, लेकिन यहां 2 × 2 कोटि का है तब पावर में 2। 2 के पावर 2 4, अब पहले से 5 है ये, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। चलिए सवाल देख रहे हैं, सेटिंग बुझा रहा है सवाल का, है कहते हैं इन्ने उन्ने। देखिए सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, सारणिक का मान दिया गया है तो x का मान पूछ रहा है। हम आप लोग को बताए हैं, पिछले क्लास में आप लोग को बताए हैं इस तरीके का सारणिक का मान निकालना बताए हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका मान निकालना मान निकालकर बता दीजिए आंसर कितना होगा। सारणिक देख लीजिए क्या है, 1 + x 1 1 1 1 + x 1, फिर आपका है 1 1 1 + x। जल्दी से बता दीजिए, यदि इसका मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना के बराबर होगा।
x का मान कितना के बराबर होगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए सभी लोग। पिछले वीडियो में बताए हैं, कहियो बताए हैं, याद है हमारा, हाँ ले बताए हैं। चलो बताओ जल्दी आंसर बताओ। बता दी है आपको कि इसका दो गो आंसर निकलता है। एक होता है x का मान 0 होता है, तब फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन टाइप देख लीजिए, x x x विकर्ण में आपको दिख रहा है, देख लीजिए कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, वही करना है क्या, विकर्ण वाला जो यहां पर अवयव आपको दिख रहा है ये वाला, इसको जोड़कर, सॉरी इसको जोड़कर और इसका क्या कर देना है, चिन्ह बदल देना है। तो 1 2 3, तो +3 यानी लिख देना है -3, ठीक ना, क्या लिख देना है -3, बताए हैं आप लोग को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा कितना मजेदार सवाल सब है। देखिए क्या कहता है, इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, ए बी का मान निकाल कर उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। कोई बात नहीं है, पहले कहता है ए को बी से गुना कर लीजिए, उसके बाद उसको पलटी मार दीजिए ना। तो चलिए पहले ए का मान जो दिख रहा है लिखिए, ए बराबर आपका है कितना, 1 - 2 1, बी बराबर सॉरी यहां है 2 1 और 3, और बी का मान जो है देखिएगा, बी का मान कितना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, बी का मान है आपका 2 1 3 2 1 1, ठीक है। आप इसको गुना करना है आपको, ठीक ना। तो पहले ए बी का मान हम निकाल देते हैं। देखिए कितना आसान है ए बी का मान निकालना, कुछ करना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ से नक को उठा लीजिए और उठा कर यहाँ लाइए और एन्ने मुहे घुमा दीजिए, ठीक ना। तो ई 1 जाएगा 2 पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए गुना करके बीच में प्लस लिखना है। तो 2 1 2 प्लस प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, फिर प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर अगला में आइए, फिर इसी को उठाकर अगला पर रख दीजिए। तो 1 1 1, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, फिर प्लस 1। अब आइए फिर दूसरा को उठाकर पहला पर रखिए, फिर इसी को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए, आसान है। 2 दूना 4 प्लस 3 1 3 प्लस 3 1 3, फिर देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 1 3 प्लस सॉरी 2 है ना, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और यहां हो जाएगा आपका +2 और प्लस 3 1 3। देखिएगा ये हो गया आपका 6 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 यानी -3, और इसके बाद हो जाएगा आपका 1 1 2 यानी -2, 3 3 6 4 10, और ये हो जाएगा आपका 2 2 4 3 7। अब इसका कहता है ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, सब सूतल है, एक तबरा के देंगे कि उठ कर बैठ जाएगा सब, ठीक ना। तो एन्ना वाला को एन्ना कर दीजिए खाली, सूतल वाला को उठा दीजिए खाली, सूतल वाला को उठा दीजिए खाली, हो गया ट्रांसपोज। जल्दी से चेक कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से चेक कर लीजिए एक बार, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, -3 10 -2 7, -3 10 -3 10 -2 7, कहीं पर है -3 10 -2 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की ओर बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है, बनाइए जल्दी से। ये भी आपके मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है, ये आपके मैट्रिक्स का सवाल है, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, ये मैट्रिक्स का सवाल है, जल्दी से जल्दी बनाइए। सभी लोगों को दिख रहा है तो जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए, ये मैट्रिक्स का सवाल है। ए का मान दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है 4 2 -1 1, तो आपसे पूछ रहा है कि a -2i और फिर a -3i, इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो इसका मान आपसे पूछ रहा है कितना के बराबर होगा। पहले तो आप जैसे गुना करते हैं गुना कीजिए, a को ऐसे गुना करेंगे तो a², ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2ai, इसके बाद हो जाएगा आपका ए से गुना कर लीजिए दोनों को, फिर इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -3ai, और इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6i², ठीक है। यहां देखिएगा ये हो गया आपका a² माइनस 3 आदू 5 ना, तो 5ai और प्लस
आई स्क्वायर का मान तो आई के बराबर होता है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, यानी ये जो आपको दिया गया है इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिएगा तो चलिए देखिए, अब इसका मान जो है आपका कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये आपको डिटर्मिनेंट में बता दिया गया है, ये एक प्रकार का समीकरण होता है, ठीक है। और यह समीकरण का मान 0 के बराबर कैसे हो जाता है वो आपको यहां से पता चलेगा। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, i को तो 6 ही लिखेंगे, 6i बराबर 0, ठीक ना। इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यदि आप डिटर्मिनेंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटर्मिनेंट वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका मान 0 के बराबर क्यों हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है, प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन उसको समझाएंगे जो ज्यादा टाइम लग जाएगा। वहां पर टोटल काम किया गया, आपको केवल देखना है जाकर, तुरंत इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। बनाइए जल्दी से, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी। बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए तो क्या कहता है, a tan इनवर्स x बराबर sin 2a, a tan इनवर्स x, a बराबर tan इनवर्स, a बराबर है आपका tan इनवर्स x, तो sin 2a का मान पूछ रहा है, sin 2a का मान। सबसे पहले तो आप यहां से ध्यान दे लीजिए एक चीज कि आपका इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो हो गया आपका sin a बराबर x, sin नहीं है tan है, तो हो जाएगा आपका tan a बराबर x। तो पूछ रहा है sin 2a बराबर क्या होगा। देखिएगा sin 2a बराबर होता है आपका 2 tan a और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, बटा में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2, tan a की जगह पर x है ना, तो 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। देख लीजिएगा बस ये फॉर्मूला था आपका sin 2a का, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको क्या कहता है, देखिएगा ये इनवर्स का सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे इसका आंसर हम आप लोग को एक बार बता दिए हैं, लेकिन फिर भी वो tan में था, ये कॉट में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट इनवर्स क्या है, ए बी प्लस 1 और बटा में a माइनस बी, और आपका हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बटा में b माइनस सी, और हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 बटा में c माइनस ए, ठीक है। अब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो आपका हो गया कॉट इनवर्स ए, ठीक है, कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी प्लस कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स सी प्लस कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स ए, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला था इसका डायरेक्ट, ठीक ना। tan में भी ऐसे ही पूछा था, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में तो कट गया, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, माइनस वाला प्लस वाला कट गया, तो इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कितना मजेदार सवाल सब है, देखिए तो कितना मजेदार सवाल सब लेकर आए हैं आप लोग के लिए। आप कहता है कि साइन 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान क्या होगा पहले देख लीजिए कि यहां पर ये आपका मेन कोण में है, इनवर्स में चला जाएगा। 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 कितना का मान होता है, 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर π/2 ना, क्योंकि साइन में 1 जो होता है π/2 का मान होता है, यानी 90 डिग्री का मान होता है, ठीक ना। आपको समझ में आ रहा होगा, 90 डिग्री का मान होता है। जल्दी देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपका जो हो जाएगा कॉस इनवर्स x का मान, यानी कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो लिखेंगे x बराबर कॉस π/2 से 2 कट गया तो कॉस। अब जब यहां पर आप देखते हैं कि कॉस 180 डिग्री हो गया, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, तो जितना
तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, लाइट कट गया है, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा दिए हम आपके स्क्रीन का, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो क्या करें, दिक्कत तो है। 2-3 सवाल और बच गया था आप लोग का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग जो है आप लोग का 15 सवाल हो पाया, ठीक है। और लाइन कट गया तो क्या करें, ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले दिन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक ना। क्या कीजिएगा, गांव में यही सब कंडीशन है तो झेलना तो पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये एक छोटा सा लाइट जल रहा है इमरजेंसी, उसका आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अगले दिन हम लोग इससे आगे क्लास को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।